खाना छोड़ो, मुझे ऋषिवर के पास जाना है पूजा करने। चले जाना दाऊ, पर ये तो बता दो आज इतना विशेष क्या है कि महर्षि ने आपके लिए पूजा रखी है? मुझे नहीं पता। बताओ ना दाऊ, बोलो ना। संसार के किस कोने में क्या घटना घट रही है तुम्हें अच्छी तरह पता होता है। बस यही नहीं पता कि आज तुम्हारे दाऊ का जन्मदिन है। दाऊ का जन्मदिन कान्हा को स्मरण ना रहे, ऐसा हो सकता है क्या? बातें बनाने की आवश्यकता नहीं है कान्हा। स्मरण होता तो सुबह ही पता ही दे देता। सुबह बधाई दे दे तो अभी अचानक से ये उपहार देख के आपको चकित कैसे कर दो? जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं बलराम। लो, ये मेरी ओर से। ये मेरा उपहार। मुझे तो कुछ समझ ही ना आया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यही ले आया हूँ। अब तो मुझसे क्रोधित ना होना दाऊ। अब भी क्रोधित हूँ। ये उपहार नहीं चाहिए था मुझे तो बस सबसे पहले तुमसे ही बधाई लेनी थी, और वो तुम बन जाने से पहले दे सकते थे ना। भूल हो गई दाऊ, छोटा भाई हूँ ना, क्षमा कर दो ना। बोलो ना दाऊ, अपने कान्हा को क्षमा ना करोगे? तुम भी मुझे क्षमा कर दो, मैं भी तुमसे क्रोधित हुआ था। पर आपको तो पूरा अधिकार है दाऊ, आपका छोटा भाई हूँ मैं और सदैव रहूंगा। पर दाऊ, आपके पौधों में तो अभी तक फल ना है। ओहो, मैंने कहा तो था फलों के लिए 1 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अब चलो, पूजा आरंभ होने वाली है। चलो सब जन गौचारण के लिए जानो है कि ना? पिछले वर्ष से ही देख रहा है, सब कुछ बदल सा गया है। सभी गोपी काकियां अपने अपने पुत्रों पर कुछ अधिक ही ध्यान देने लगी है। कान्हा के व्यवहार में भी कुछ तो परिवर्तन है। यहाँ तक कि गायों का व्यवहार भी अपने बछड़ों के लिए पहले से अलग हो गया है। अवश्य ही मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है कान्हा, उससे पूछना होगा। क्या हुआ? इतने निश्चिंत होकर कैसे बैठे हो? बछड़ों का ध्यान कौन रखेगा? चिंता मत करो दाऊ, बछड़ों को ऐसा और गैया को ऐसा रखा है मैंने। नहीं, हम सब ने प्रतिदिन की तरह आज कोई गड़बड़ नहीं होगी। जे का कर दियो कान्हा, आज फिर तुमने ध्यान ना दियो। फिर से गैया बछड़ों को दूध पिला रही है और प्रतिदिन ऐसे ही होता है। और तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? कितनी बार तुझसे कही है बछड़ों को गैयों से दूर रखियो।
चल कोई बात ना है, हो जाता है कभी कभी। आगे से ध्यान रखियो। कान्हा, तुम्हें क्या लगता है अपने बड़े भाई को मूर्ख बना सकते हो तुम? छोटी माँ और छोटे बाबा का प्रेम तुम्हारे लिए कम पड़ गया था क्या, जो अन्य सभी का रूप धारण कर दिया तुमने? ना दाऊ, ऐसी बात ना है। कुछ नहीं सुनना मुझे। प्रेम के लिए इतने लोभी हो गए हो तुम कि तुमने अपने सखाओ और बछड़ों का हस्ताक्षर ले लिया, उन्हें उनकी माँओं से दूर कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दाऊ, मेरी बात तो सुनो। बोलो, क्या सुनाना है ऐसे शब्द? तुमने ये सब क्यों किया कान्हा? ब्रह्मा जी के कारण, ब्रह्मा जी के कारण। हाँ दाऊ, नील के हट के कारण मुझे ये लीला करनी पड़ी, और अब इसे पूरी करने में मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं वापस वहीं जाना होगा जहाँ से ये सब आरंभ हुआ था, महर्षि घर के आश्रम के निकट। अभी क्षण भर पहले ही तो मैंने इन सबको वहां से लुप्त किया था। जिन्हें आपने क्षण भर पहले लुप्त किया था, पिछले 1 वर्ष से वो सब यही हैं। 1 वर्ष से? आप भूल रहे हैं ब्रह्मदेव, ब्रह्मलोक का एक क्षण पृथ्वी के 1 वर्ष के समान है। इसीलिए पिछले 1 वर्ष से ये सभी बालक और बछड़े यहीं पर हैं, ब्रह्मलोक में। तब फिर वहां कौन है? वही जिन्हें आप पहचानने से भी मना कर रहे हैं, प्रभु श्री नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण। ये कैसे संभव है? अर्थात वो सभी सखा जो बछड़ों को चारण करा रहे हैं, वो सभी स्वयं श्री कृष्ण ही हैं, और वो बछड़े जो चारण कर रहे हैं, वो सब भी श्री कृष्ण ही हैं। प्रभु इस लीला को पिछले 1 वर्ष से अनवरत चला रहे हैं। किंतु ये तो असंभव है देव ऋषि। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ सब संभव है ब्रह्मदेव। श्री कृष्ण जानते थे आप क्या कर रहे हैं। वो ये भी जानते थे कि आपका उद्देश्य उनके सखाओं और बछड़ों को हानि पहुंचाना नहीं है, पर 1 वर्ष के लिए इन सब का लुप्त हो जाना गोप गोपियों को बहुत दुखी कर देता। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने आप को सखाओं और बछड़ों के अनेकानेक रूपों में विभाजित कर लिया और उनके माता पिता के साथ रहने लगे, ताकि सबका जीवन वैसा ही चलता रहे जैसे पहले चल रहा था। इसका अर्थ है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है देव ऋषि, कि मैंने साक्षात प्रभु पर संदेह किया, उनकी शक्तियों पर शंका व्यक्त की, जबकि सत्य तो ये है कि प्रभु के सामने मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे उनके पास जाना चाहिए, अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। प्रभु, अपने अभिमान में आकर मैंने आप पर संदेह किया, आपकी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पर फिर भी आपने सत्य दिखाकर मुझ पर कृपा कर दी। अभी का ब्रह्मदेव, सत्य दिखाना तो अभी शेष है। ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, पर इस अनंत अंतरिक्ष में अनंत ब्रह्मांड है, और वो उन सभी के अपने अपने ब्रह्मा हैं।
और ये संपूर्ण सृष्टि मेरे भीतर समाई हुई है। प्रभु, हे प्रभु, मैंने जो अपराध किया है उसका केवल एक ही दंड हो सकता है। मुझे ब्रह्म पद त्यागना होगा प्रभु। हाँ प्रभु, हटा दीजिए मुझे इस पद से। आपकी चरणों की धूल बनकर रहना ब्रह्मा बनकर जीने से कहीं अधिक दिव्य है। बल्कि आपके सखाओं और आपकी प्रिय गायों की चरणों की धूल बनना ब्रह्मा बनने से कहीं अधिक भाग्यशाली है। नहीं ब्रह्मदेव, आपको अपनी भूल का आभास हो गया है, यही पर्याप्त है। अपने अभिमान और परीक्षा लेने की प्रक्रिया में मैं यही भूल गया कि मैंने निर्दोष संतानों को उनके माता पिता से दूर कर दिया। अब तो आपको सत्य पता चल गया प्रजापति। अब कृपया ब्रह्मलोक जाकर मेरे सखा बच्चों को मुक्त कर दीजिए और अपना पदभार फिर से ग्रहण कीजिए, क्योंकि भूल करना उचित नहीं होता। अनुचित तो तब होता है जब व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार ना करे, उसे सीख ना लाए। जाने कब आग लग गई थी। हाँ, मैं भी बैठे बैठे ही सो गया। बहुत गहरी नींद आई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पूरे 1 वर्ष तक सोया था। तुझे बड़ी बड़ी बातें बनाने की अतिरिक्त और आता ही क्या है? बलराम, तुम आ गए? जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बलराम। उपहार कहाँ रख दी हो? तुम सबके उपहार तो मुझे पहले ही मिल गए थे। पहले? कब? 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष पहले? अरे अब बातें ही करते रहोगे कि घर भी चलोगे? हाँ हाँ, शीघ्र चलो। मुझे लग रहा है कि मैं कितने लंबे समय से घर ना गई हूँ। अरे अगासुर की देख कहाँ गई? पंचतत्वों से बनी थी, पंचतत्वों में मिल गई। इतनी सी अभी कुछ समय पहले ही तो कान्हा ने हमारी रक्षा करने के लिए उसका संहार किया था। पिछले 1 वर्ष में जो जो हुआ है सभी ने कैसे पता चलेगा कान्हा? मेरी स्मृति इनकी स्मृति अदाऊं। मैं जो भी करता हूँ उसमें ये सब तो सम्मिलित होते ही है।
लल्ला, मेरे कान्हा को मुझसे दूर लेके मत जाओ। लल्ला, कान्हा, कान्हा। क्या हुआ जीजी? कोई बुरा स्वप्न देख लियो क्या? कान्हा कहाँ है? मेरा कान्हा? और कहाँ होगो? गोचारण के लिए अपने सखाओं के साथ वन में भटक रहो है। अभी थोड़े समय में आ जाएगो। इसी मार्ग से आते हैं ना सब? हाँ भाभी। कहाँ रह गो लल्ला? कब से प्रतीक्षा कर रही है तेरी मैया। ऐसा कौन सा सपने देख लिया जीजी जो इतनी विचलित हो गई? यशोदा, क्या हुआ? मैंने देखो कि मेरा लल्ला, मेरा कान्हा मुझसे दूर हो रहे हैं। मुझे भय लग रहा है जीजी, कहीं मेरा कान्हा मुझे छोड़ के ना चला जाए। मैया, मैं कहीं ना गयो मैया, यही तो हूँ मैं। कान्हा, कान्हा, मेरा लल्ला। कहाँ चला गया था तू? हाँ, इतना समय क्यों लगा दियो तूने? मेरा हृदय इस कल्पना से ही कांप गया था कि तू कहीं मुझे छोड़कर दूर जा रहा है। आप बार बार ऐसे घबरा क्यों जाती हूँ मैया? आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा भला? मेरा निवास तो सदैव यही रहेगा, आपके हृदय में। यही तो है मेरा वास्तविक घर। तो फिर तू वचन दे कि तू सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहेगा। दे वचन। मैं सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहूंगा, ये वचन है मेरा। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। जो मैया ने कहा वो यह शाश्वत सत्य। मैं सदैव यशोमती मैया का नंदलाला ही रहूंगा, केवल गोकुल या वृंदावन में नहीं, आप सबके घरों में भी। यदि आप मुझे अपने पुत्र के रूप में देखेंगी तो मैं आपका प्यारा लल्ला लड्डू गोपाल बनके आपके घरों में बस जाऊंगा। यदि स्नेह से मेरा स्मरण करेंगे तो आपका सखा कान्हा बनकर दौड़ा चला आऊंगा। यदि आप मेरी भक्ति में लीन होना चाहेंगे तो मुरलीधर बनकर आपके सामने खड़ा होऊंगा। यदि आप मुझे अपने घर बुलाएंगे तो माखन चोर बनके चला आऊंगा। यदि आपको रक्षा की आवश्यकता होगी तो गोवर्धनधारी बनके आपकी रक्षा करूंगा। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सबके पास ही हूँ, आपकी भक्ति में, आपके भाव में और आप सबके हृदय में। जानकी, इसे रंग दे दे। भाभी, आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इसे सीधा रंग दे रही हो, जिसे ठीक से तुलिका भी पकड़नी ना आती। सजा दे लल्ला, बना। सच्ची मैया? और इसने कछु गड़बड़ कर दी तो? क्यों करेगो गड़बड़? लल्ला,
तूने सुनी ना सुलक्षणा चाची क्या कह रही है कि मैं बहुत बड़ी कलाकार हूँ और तू मेरा लल्ला है। तू भी बहुत अच्छी चित्रकारी करेगा, कर। जसोदा जी, इसने तो रचना ही बिगाड़ दी। फूल से होगो मैया। अब भाभी तुझे और चित्रकारी ना करने देंगी गाना। इन्हें अपने घर की दीवारों से बहुत प्रेम है। घर की दीवारों से क्यों? छत से, आंगन से, इस घर के चप्पे चप्पे से प्रेम है मुझे। ये घर केवल ईंट पत्थर से ना बना जानकी। इसने पूरा जीवन जियो है मेरे साथ। सुख दुख, धूप छाँव सब बांटो है इसने। मेरे मन की हर प्रसन्नता, मेरी आंखों के प्रत्येक आंसू का साक्षी रहो है जी। ये कोई निर्जीव घर ना है, ये तो मेरी आत्मा का भाग है। मैंने आपकी सजावट बिगाड़ दी, क्षमा कर दो मैया। क्षमा क्यों करूं? उसकी आवश्यकता ही ना है। तूने तो और सुंदर बना दियो। अच्छा भाभी, हम करे तो गड़बड़ और कान्हा करे तो सुधार। अनुचित पक्ष ना ले रही मैं, स्वयं देख ले। मैंने सिर्फ पत्ती बनाई थी, तूने तो उसे मोर पंख बना दियो। जसोदा जी, चित्रकारी की कला के साथ साथ अपने लल्ला के भूल छुपाने की कला भी अच्छे से आती है आपको। ये भूल छुपाने की कला ना है, ये बालकों को प्रोत्साहन देने की कला है। कस्तूरी, तनिक लाल रंग और दे। भाभी, लाल फूल तो बस इतने ही थे। मैं कहाँ से लाती भाभी? लाल फूलों के पौधे बचे ही ना, सारे के सारे सूख गए। मैं तो चाह रही थी जे पूरी दीवार सजा दूं, अब जो अधूरी रह जाएगी। तो क्या होगा मैया? हम इस सजावट को वहाँ जाके पूरी कर लेंगे, जहाँ ढेर सारे लाल फूल होंगे। मैंने सही कहा ना बाबा? इसके कहने का अर्थ ये है कि जब लाल फूल उग जाएंगे तब हम ये चित्रकारी पूरी कर लेंगे, है कि ना? लल्ला चल, तुझे कछु खिला दूं, आजा। चल, छोड़ दे, चल चल।
यदि समय रहते सूखे का कोई उपाय ना निकालो तो इस सजावट की तरह सब कुछ अधूरा छोड़कर जाना पड़ेगा। ताऊ जी, आपको गोकुल के बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। ये दोनों पथ तो उत्तर दिशा की ओर ही जा रहे हैं, तो मैं किस पथ पर जाऊं? ये पायल की ध्वनि, ये तो जानी पहचानी लग रही है। कान्हा, क्यों? ये कान्हा तो क्या? नहीं, कान्हा यहां पर कैसे आ सकता? कहाँ गो? अभी तो यही तो। कान्हा, कान्हा, महाराज की जय हो। गोकुल से आपके लिए समाचार है महाराज। शुभ है या अशुभ? जो आपके लिए शुभ हो उसे गोकुल वासियों के लिए तो अशुभ ही होना है महाराज। तो शीघ्र बोलो दुर्जन, शुभ कार्य में देर करना अशुभ होता है। गोकुल में भीषण सूखा पड़ चुका है महाराज। निकट के गांव वाले अपने घर और भूमि छोड़कर भाग गए हैं। शीघ्र ही गोकुल में सभी जल की एक एक बूंद के लिए तरसेगी। तुम दोनों मुख क्या देख रहे हो मेरा? स्नान कराओ हमें। पहचाने दो सारे जल को। बस इसी तरह बह जाएंगे उनके सारे सुख और फिर उनके प्राण। और जल लाओ। और सबसे विशेष बात तो यह है कि उस विष्णु अवतार के वहां होते हुए भी गोकुलवासी जल की एक एक बूंद के लिए व्याकुल हैं। इसका अर्थ यह है कि उस छलिए में इतना साहस नहीं कि वो प्रकृति के क्रोध का सामना कर सके।
ध्यान रहे दुर्जन, गोकुल में कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता पहुंचनी नहीं चाहिए। देखना रोचक होगा इस समस्या का क्या समाधान करता है। ए, विष्णु अवतार। चल डालो, चल डालो। कोई समाधान ना सूझ रहे यशोदा। समाधान तो निकालना पड़ेगा ना, वो भी शीघ्र ही। मैं ना चाहता कि हमारे गांव छोड़ने की स्थिति आए। आप चिंता मत ही करो जी, मुझे पूरा विश्वास है श्री नारायण हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। वो हमसे हमारे जड़, हमारी मिट्टी न छुड़वाएंगे। अपना सारा जीवन यही बितायो है मैंने, इसी गोकुल की मिट्टी में। ऐसे में सब कुछ छोड़ के जाना तो मेरे लिए भी संभव ना होगा। मैया बाबा और अन्य गांव वालों का जुड़ाव बहुत अधिक है यहाँ से। ऐसे तो इन सब के पास और गैया के पास भी भोजन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तब तो आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा प्रभु। आज रात मैं अपना कार्य करूँगा मुरली, और उपनंद ताऊ जी करेंगे अपना कार्य वहाँ। यही तो चाहिए था हमें। इससे पहले कि सूर्यदेव वस्तु, मुझे स्वयं वहां पहुंचकर जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। केवल कुंडी ना, गांव के कुओं में भी जलस्तर नीचे उतर गया। सारे कुंडों, कुओं और जलाशयों की यही दशा है नंदराज। मैं कहाँ से लाती भाभी? लाल फूलों के पौधे बचे ही नहीं, सारे के सारे सूख गए। कुछ भी करना पड़ेगा, कैसे भी करना पड़ेगा नंदराज। कम खा लेंगे, कम पी लेंगे, बस गांव ना छोड़ना चाहिए। हाँ ना? कान्हा जी,
बताइए तो सही, क्या करने वाले हैं आप? कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा मैया चल जाइए। रुक अभी लाई। तनिक बेचारा शेष न है, मैं क्या खिलाऊं गयाओं को। चल चल आपने बुरा स्वप्न देखो क्या? तुमने भी? काना कहाँ चला वो? भेड़िया वो भी गोकुल में कैसे? कहीं भेड़िए की आवाज सुनकर वो बाहर तो ना चला गया? जी आप क्या कह रहे हो? कान्हा, 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 कान्हा। पूनम मौसी,
कान्हा को देखो है क्या? द्वार खुलो है। कछु न होगा हमारे कान्हा को। कान्हा, 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 ठीक है ना? हाँ, क्या कर रहे हो तू यहाँ? ये स्वर कैसा है मैया? ये कोई साधारण स्वर ना है, ये तो भेड़िए की गुर्राहट है। भेड़िया ना, भेड़ियों की लगता है पूरो को पूरो झुंड गांव में घुसा है। शीघ्र घर चलो जी, मुझे बहुत भय लग रहा है। और भोला बंसी को कहो द्वार के आगे पहरे के लिए आ जाए। अब चलो भी, आप क्या देख रहे हो? हमारी तो रक्षा हो जाएगी यशोदा, पर इन गांव वालों का क्या? उनकी रक्षा कौन करेगा? पहले यहाँ से चलो। शीघ्रता से द्वार चारों के बंद कर दीजिए। नंदराज, हमारे गांव में भेड़िए और ये अचानक यहाँ कैसे आ गए? अब तो जीवन पे भी संकट आ गो है नंदराज। आप सब चिंता मत करो, हम शीघ्र ही इस समस्या का कोई समाधान अवश्य ढूंढ लेंगे। सुलक्षणा, चिंता मत करो, लो जल लो। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? लीला नहीं मुरली, ये प्रयास है मेरा, ताकि मेरे माता पिता सभी गांव वासी इस स्थिति की गंभीरता को समझ पाए। चिंता चिंतन करने का समय नहीं है, अब समय है कर्म करने का, सदैव सदैव के लिए गोकुल छोड़ के जाने का। उपनंद भैया, घर के द्वार बाहर से बंद थे नंदराज,
वो जहां भी गए वहां से लौट के ना आए हो अभी तक। गोकुल में क्या हो रहा है नंदराज? पहले सूखा पड़ो और अब ये भेड़ियों का आतंक। उस धूर्त व्यापारी के साथ व्यापार ना करके कंस का षड्यंत्र असफल कर दिया था, उसी का प्रतिशोध ले रहा होगा वो। अवश्य उसने ही भेड़िए छोड़ दिए होंगे गांव में। जे सही तो कह रही है नंदराज, नहीं तो रात भेड़ियों के झुंड कहां से आ जाएगा। महाराज कंस की क्रूरता के बारे में हम सब जानते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार इस संकट का कारण महाराज कंस ना है, बल्कि सूखा है। आसपास के वन में जल की एक बूंद भी शेष ना है। पास के गांव के जलाशयों का जल कब का सूख चुका है। यदि जल शेष बचो है तो वो केवल हमारे गोकुल में। इसीलिए जल खोजते खोजते वो यहां तक आए होंगे। कहीं और ना जा सकते थे? हमारा गोकुल ही मिला था उन्हें। तब तो फिर गोकुल भी सुरक्षित ना है। पर मौसी, हाँ, ये संकट तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जीजी, आज तो आपने आश्रय दे दिया, पर प्रतिदिन यहाँ रात कैसे बिताएंगे? रात तो छोड़ो, अब तो दिन में भी घर से निकलते भय लगेगो। असली समस्या तो ये है कि इस भयंकर सूखा में शीघ्र ही गोकुल के जल तो सूख ही जाएगा। और फिर कैसे रहेंगे हम यहाँ? ऐसे में तो शीघ्र ही गोकुल को सारो अनाज समाप्त हो जाएगा नंदराज। गैयाओं का चारा तो पहले ही हाथ रोक रोक कर देना पड़ता है। पर अब हम करें तो करें क्या? कैसे बचाएं हम अपने प्राण? क्या ऐसे ही मृत्यु आनी है, भूख से तड़प तड़प के? हाँ, कहाँ जाए हम? बताइए ना। कैसे प्राण बचाएंगे हम अपने? पीने को जल नहीं, रास्ते में जल समाप्त हो शिकारी, आपको एक बड़ा डिनर लेना होगा। मैया भी ना कितनी जूझ आती है गुस्सों से भी। ये सब उन्हें जब छोड़ना हो तो कैसे संभालेंगे स्वयं को? बाबा जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगा, चाहे गोकुल में हो या कहीं और। ये भेड़ियों की घुर्राहट सुन रहे हो आप लोग? ये संकेत है इस बात का कि यदि अब भी हमने अपनी रक्षा का कोई उपाय ना किया तो हमें इस सूखे के भयानक परिणाम भुगतने होंगे। श्री नारायण का धन्यवाद जो भेड़ियों के माध्यम से हमें सावधान कर दिया। पर अब और कोई चारा ना है। हमें अपना घर, अपना सब कुछ, अपनो गोकुल छोड़कर जानो पड़ेगा। अपनो गोकुल छोड़कर जानो पड़ेगा।
पर नंदराज, यदि हमने अपने आप को, अपने परिवार को समझा बुझाकर गोकुल छोड़ने के लिए तैयार कर भी लियो, परंतु हम जाएंगे कहां? हाँ नंदराज, हम अपनी घर गृहस्थी, अपने बालक, अपनी गैया लेके कहां भटकेंगे? कहीं ना कहीं तो बस तो पड़ोगे ना हमें, पर हम जाएंगे कहां? हाँ नंद भैया, हम कहाँ जाएंगे? इसका उत्तर तो मेरे पास भी ना है कि अब कहां जाएं हम, किस दिशा में, किस ओर। इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? जो असंभव है। ऐसे कैसे चले जाए अपना गांव, अपना घर छोड़ के? मैया घबरा क्यों रही हो? मैया आप ही तो कहती हो नारायण जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। नंदराज, आपकी दृष्टि में कोई स्थान है क्या जहां हम बस पाए, जहां हमें जीने के साधन तो मिल पाए, जहाँ हम पर और हमारे बालकों के जीवन पर कोई संकट ना आए। हाँ नंदराज, बताओ हम गोकुल छोड़कर जाए तो जाए कहाँ? वृंदावन, वृंदावन। अपनन भैया, आप कहाँ चले गए थे भैया? चिंता हो रही थी। कल मुझे एक दिव्य संकेत मिला था। यदि मैं गोकुल की सीमा से बाहर जाकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ूं, तो मुझे हमारी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए भोर होते ही मैं घर से निकल गया। और तुम्हें विश्वास नहीं होगा आनंद, सिर्फ सवा प्रहर में मैं उस स्थान पर पहुंच भी गया। उस क्षेत्र के यात्री और ऋषिमुनि उस स्थान को वृंदावन के नाम से पुकारते हैं। वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन। वृंदावन। उस जगह पर अपने पग धरते ही मुझे यह एहसास होगा कि यहां पहुंचाने के लिए जरूर किसी दैविक शक्ति ने मेरी सहायता की है। मेरा मन तो सुख की अनुभूति से प्रफुल्लित होगा। और विशेषताओं की तो मैं बात ही क्या करूं, भूमि बहुत उपजाऊ है।
देखो, माला तो मेरी कान्हा। कान्हा, ये कैसा चमत्कार है? ये मेरा नहीं, उस भक्ति के भाव का चमत्कार है जो इतने वर्षों से मेरा जाप करने के कारण तुम्हारी जाप माला में एकत्रित हो गया है। प्रभु, भगवान तो सदैव ही अपने भक्तों की भक्ति को सम्मानित करते आए हैं। सच कहूं प्रभु, जी तो आपके नाम का चमत्कार है, जिसे बरसों तक मैंने इस माला में आपके नाम से जपो है। प्रभु, आपके नाम में तो इतनी शक्ति है कि इस संकट को आप क्षण भर में दूर कर सकते हो। तुमने कहा ये मेरे नाम का चमत्कार है, तो जो तुम्हारे जाप के कारण इस माला में समा गया है, तो बताओ तुम्हारे लिए इस माला के मनकों का महत्व क्या है? संसार के सबसे मूल्यवान रत्न जैसे हैं जे, और उस संदूक की तरह है जिसमें मेरी भक्ति की शक्ति को अपने भीतर में संचित करके रखो है। और मेरे ऊपर आपके आशीर्वाद का स्रोत है प्रभु। अर्थात इस माला का हनुमान का मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है ना? हाँ प्रभु। तब तो हर मन का तुम्हारे लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण होगा। हाँ प्रभु। तो पूर्णा, जब तुम एक मनके पर मेरे नाम का जाप कर लेती हो, तो फिर उस मनके का क्या करती हो? प्रभु, मैं उसे छोड़कर दूसरे मनके पर चली जाती हूँ। तुम्हारे लिए सारे मनकों का महत्व एक समान है। फिर भी जब एक मनके पर मेरे नाम का जाप पूर्ण होता है, तो तुम उस मनके को छोड़कर आगे बढ़ जाती हो अगले मनके पर मेरे नाम का जाप करने। बस मुझे भी तो अब यही करना है, एक मनके को छोड़कर दूसरे मनके की ओर बढ़ जाना है। गोकुल मेरा पहला पड़ाव था, वृंदावन दूसरा पड़ा होगा। ये सुख हमारे लिए आगे बढ़ने का संकेत है, वरना मिट्टी से मोह उचित नहीं है। मैं समझ गई प्रभु। और अब समझाना भी होगा। बोलो, करोगे ना आप दोनों? भैया को समझाने में मेरी सहायता? हाँ प्रभु। पर कान्हा, तुम करने क्या वाले हो? कभी कभी अपनों को समझाने के लिए कड़े निर्णय लेना आवश्यक होता है बाबा। लगता है मुझे मैया को छोड़ के जाना होगा। कान्हा, कान्हा ने दूध पी ले। कान्हा कहाँ है तू? कान्हा, कहाँ है तू? पूर्णा मौसी के साथ बाहर बैठा होगा। लल्ला, यहाँ भी ना है, अवश्य गौशाला में होंगे।
मौसी बता के तो आते। ना कान्हा है, ना ये है, ना पूना मौसी, और रामू सबला भी ना है। कहाँ गए सब? बंसी? हाँ रानी भाभी। बंसी, ये कान्हा इनको या पूना मौसी को किसी को देखो है क्या? हाँ रानी भाभी, अभी तीनों लोग साथ में ही कहीं जा रहे थे। कछु बता के गए कहाँ गए हैं, कब तक आएंगे? नहीं बताया तो नहीं। मुझे बिना बताए ही चले गए? आने दो इन दोनों को, बहुत अच्छे से स्वागत करूंगी इनका। ये अच्छी बात ना है, कम से कम बता के तो जाना चाहिए था ना। पहले तो ऐसा कभी ना किया इन सब ने, फिर आज क्यों? हे नारायण, मैंने पूरे गांव के सामने इनके सुझाव का विरोध कर दिया था, कहीं जो मुझसे रुष्ट तो ना हो गए। चाहे जो हो, बता के तो जाना चाहिए था ना। क्या करूं मैं अकेले इतने बड़े से घर में? सूर्यास्त भी होने वाला है, रात होते ही भेड़ियों का भी भय है। कहाँ रह गए तीनों? करूं तो करूं क्या? ऐसे हाथ पे हाथ धर के भी तो ना बैठ सकती। मैं जाऊं क्या? सुलक्षणा, शांति, तनिक इधर आओ। क्या हुआ जीजी? सुनो, तुम दोनों ने कान्हा को देखा है? ना। और नंदराज को? ना तो। और तुम दोनों के पति बालक सब घर पे ही है? हाँ जीजी, इस समय कहाँ जाएंगे? हाँ। हम चलते। फिर जे तीनों कहाँ चले गए? कहीं किसी की सहायता करने तो ना निकल गए? पर मुझे बता के तो जाना चाहिए था ना। पहली बार अपने पतिदेव की आज्ञा ना मान रही मैं इस घर को छोड़कर ना जा सकती। कहीं क्रोध में मुझे छोड़ के तो ना चले गए। इन दोनों के बिना क्या करूंगी मैं? अपनों के बिना, अपने परिवार के बिना क्या करूंगी मैं इस घर का? वही दोनों तो है मेरा जीवन, मेरा संसार। उनके बिना जे घर घर रहा है। परिवार के बिना सब व्यर्थ है। पूना मौसी, कान्हा कहाँ है? और जे दोनों वृंदावन? हम यही हैं, तुम्हारे साथ। कहाँ चला गया था तू अपनी मैया को छोड़ के? हाँ? और आप कहाँ चले गए थे? पता है कितनी चिंता हो गई थी मुझे। तनिक भी मन ना लगा मेरा पूरे दिन। ऐसा लगा जैसे पूरा घर काटने को दौड़ रहा हो। संध्या होते होते तो ऐसा लगा जैसे घर घर ना है, जैसे कोई बंदी गृह है। कान्हा जई तो समझाना चाह रहा था तुझे। घर वही हो तो है जहाँ अपना परिवार हो तो है। अपने सगे संबंधियों के बिना
अपने परिवार के बिना अच्छे से अच्छा घर भी मात्र मिट्टी और लकड़ी के समान लगो है, उससे अधिक ना लगो है। इसीलिए तू ही बता जसोदा, जे द्वार, जे दीवारें, जे झरोखे, जे सबसे बनी संरचना तुझे ज्यादा महत्वपूर्ण है? जो तेरा परिवार, तेरे अपने मौसी, मेरे अपने, मेरा परिवार, पर अभी भी तू पर के फेर में पड़ी है। जे तो मेरा सामान समेटने गए थे और अब कान्हा की बारी है। ए कान्हो, चल चल अपना सामान समेट ले। जी क्या कह रही हो आप मौसी? मैया वृंदावन जा रहे हैं, मैया वृंदावन जा रहे हैं। ना कान्हा, कहीं ना जाएगो तू जान तो है ना तेरी मैया तेरे बिना ना रह सकती। मैया जाना तो पड़ेगो, कितने सारे भेड़िया आ गए यहाँ और सूखा भी तो है। कुछ ही दिन में सब जल सूख जाएगा, फिर क्या पीऊंगी मैं? मैया जल चाहिए। रुक अभी लाई। कान्हा जाएगा तो मुझे भी जाना होगा यशोदा। हाँ तो मैं भी तो चलूंगी। पर तू तो कह रही थी तुझे घर छोड़ के ना जाएगी। आप भी ना मौसी, इतना भी ना समझती। जहाँ मेरा कान्हा है, मेरे पति है, वही तो मेरा घर है। वाह यशोदा, जो मैंने समझाया वही मुझे समझा रही है। तो इसका अर्थ ये है कि तुम जाने के लिए मान गई? और नहीं तो क्या। पर देखो जी, जाने से पहले एक वचन देना पड़ेगा। वचन? हाँ, मुझे वहां भी ऐसा ही घर चाहिए। ऐसो ही घर? ऐसो ही। हाँ बोल दो बाबा। कहीं मैया ने अपनी हाँ वापस ले ली तो समस्या हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं वचन देता हूँ तुम्हें कि तुम्हें ऐसो ही घर मिलेगा। पर तुम्हें सारी गोपियों को मनाना होगा। मना पाओगी? हाँ, अरे मैं चलने को तैयार हो गई ना। अब देखना सब पीछे पीछे आएंगी। मैं उनकी जसोदा जिज्जी हूँ। हाँ, और सच्ची बात तो ये है, कान्हा जाएगा तो सारी की सारी गोपियां अपने आप पीछे पीछे चली आएंगी। पर देखो जी, वचन दियो है आपने, स्मरण रखना। घर के ऊपर कोई समझौता ना करूंगी मैं। ऐसा ही घर मिलेगा यशोदा। अब और समय व्यर्थ करने से कोई लाभ ना है। आज की रात गोकुल में हमारी अंतिम रात होगी। बोला, जाकर पूरे गांव में ये घोषणा करवा दो। रुको भोला। सुनो जी, ऐसे समाचार की घोषणा करवाना ठीक ना है। कितना भी हो, अपने घर को, अपनी मिट्टी को छोड़कर जाना किसी के लिए भी सरल ना है।
ना जाने उन सब पे क्या बीतेगी जे सुन के। मैं स्वयं जाऊंगी, उनको समझाऊंगी कि अब गोकुल से सदैव के लिए नाता तोड़ने का समय आ गया है, कि अब गोकुल से सदैव के लिए नाता तोड़ने का समय आ गया है। तुम भोला और बंसी को साथ ले जाओ। सूर्यास्त को समय हो गया है, कहीं भीड़ी आ गए तो। मैं भी सामान बांधकर निकलने की तैयारी करता हूँ। गांव वालों का नेतृत्व करना मेरा कर्तव्य है प्रभु, और इसे निभाने के लिए साहस बनाए रखना आवश्यक है। पर आपसे कछु छुपो ना है। इतनी कृपा करना प्रभु के सब कुछ सही हो, कोई कष्ट ना है, हमारी यात्रा सुखद और मंगलमय हो। जिस उद्देश्य से हम वहां जा रहे हैं वो सफल हो प्रभु, बस इतनी कृपा कर। बाबा सब ठीक हो जाएगा। सामान बांधना आरंभ कर दे सुलोचना। ना कस्तूरी, श्री नारायण तो वहां भी हमारे साथ ही रहेंगे ना? ना ना, देखना हमें वो कोई भी कमी ना होने देंगे। यहाँ जैसी सारी सुख सुविधा मिलेगी हमें वहां। अपनी भाभी पे विश्वास है ना? श्री नारायण तो वहां भी हमारे साथ ही रहेंगे ना? देखना हमें वो कोई भी कमी ना होने देंगे। आप सच कह रही है जीजी। जीजी, क्या हमें बिल्कुल ऐसी ही सुख सुविधा वहाँ मिल पाएगी? मैं वचन देती हूँ, श्री नारायण की कृपा से हमें ठीक ऐसी ही सुख सुविधा वहाँ भी मिलेगी जैसी यहाँ मिलती आई। मैं वचन देती हूँ, श्री नारायण की कृपा से हमें ठीक ऐसी ही सुख सुविधा वहाँ भी मिलेगी जैसी यहाँ मिलती आई। प्रभु, वृंदावन में गोकुल जैसी सुख सुविधा देने का वचन बाबा ने केवल मैया को दिया था, पर मैया ने तो पूरे गांव को यही वचन दे दिया। उनके इस वचन का मान तो रखना ही होगा, पर ये कार्य मैं नहीं कोई और करेगा। मुरली, कौन प्रभु?